Uh, my dear students, I will tell you about participle, its definition, its method, and its uses. Tomorrow I will tell you present participle, past participle, and perfect participle. पार्टिसिपल मैंने आपको पहले ही बताया था होता क्या है। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से बनता है, एडजेक्टिव कार्य करता है, हिंदी में अर्थ निकालने पर कर्या करके होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कल की वीडियो में बताया कि पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल के तरीके से ही होता है, अर्थात ये भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और कार्य ये भी करता है एडजेक्टिव का, हिंदी में अर्थ निकालने पर होता है कर या करके। ठीक। पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये भी कार्य एडजेक्टिव का ही करेगा, और हिंदी में अर्थ निकालने पर इसका होता है हुआ या हुए। परफेक्ट होता है हैविंग प्लस मुक्रिया की तीसरी अवस्था, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये भी कार्य करेगा एडजेक्टिव का ही, और हिंदी में अर्थ निकालने पर होगा कर या करके या हुआ या हुए या पर। ठीक। अब विषय ये उठता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता का, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य, अर्थात दोनों कार्यों के बीच में गैप ना, एक कार्य हो तत्काल दूसरा कार्य हो जाए, वहां पर काहे का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब एक वाक्य में या किसी एक वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचना दी और दूसरे में उसकी विशेषता बताई जाए, तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। परफेक्ट क्या होता है, जब एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाए, एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाए और फिर दूसरा कार्य शुरू हो, अर्थात दोनों के बीच में गैप हो, क्या हो, गैप हो, तो कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट। समय अंतराल हो, एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो फिर दूसरा कार्य शुरू हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये होता कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई ओपनड द डोर, आई ओपनड द डोर, और फिर मैंने लिखा आई शॉ अ बिग स्नेक। अब इस वाक्य को मुझे पार्टिसिपल बदलना है। क्यों बदलना है, और ये पार्टिसिपल भी बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा ऐसे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें दोनों वाक्यों का कर्ता एक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई, अर्थात एक व्यक्ति दो कार्य, तो काहे का प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग। अब कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, विषय उठता है कि सर जी इसमें कौन सा पार्टिसिपल लगा दे। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं सर जी ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा कि परफेक्ट होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो गया और तुरंत दूसरा कार्य शुरू हुआ। जैसे मैंने दरवाजा खोला वैसे ही मैंने सर्प देखा, तो एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य हुआ, तो बस इसमें कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ। और मैंने आपको पीछे ही बताया कि जिस वाक्य को हम पार्टिसिपल बदलते हैं उस वाक्य कर्ता का लोप कर देते हैं। और कौन से वाक्य को बदलते हैं, जो क्रिया पहले होती है। जैसे ये कार्य पहले हुआ दरवाजा खोलने का, इसलिए ये वाक्य पार्टिसिपल बदला जाएगा, और जब इस वाक्य को पार्टिसिपल बदल देंगे तो इस वाक्य कर्ता का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो हमने लिखा ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, और फिर दूसरा सेंटेंस सेम लिख दिया, आई शॉ अ बिग स्नेक। सेकंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा होता है वैसे उसे उतार देते हैं। ये देखिए, एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य हुआ, अर्थात यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट। पास्ट देखिए, मैंने जैसे एक वाक्य लिखा आई फाउंड अ बुक, और दूसरा वाक्य लिखा इट वाज लॉस्ट, इट वाज लॉस्ट। अब देखिए मैंने बताया, अब आप विद्यार्थी पूछते हैं सर जी ये कैसे जानेंगे कि ये इसमें कौन सा पार्टिसिपल होगा, तो देखिए इसमें पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्यों, मैंने बताया पास्ट क्यों होगा, कि जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचना दी जाए। यहाँ पर मैंने सूचना दी, मुनादी करा दी कि भैया मैंने एक किताब पाई, सभी को बता दिया भैया मैंने एक किताब पाई,
और फिर लोगों ने कहा कैसी पाई, तो मैंने उसकी विशेषता बता दी कि भैया ये किताब खोई हुई थी, लॉस्ट, इसलिए यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट। और पास्ट पार्टिसिपल होता क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो जब मैंने इसको पार्टिसिपल बदला तो मैं लिख दिया आई फाउंड अ लॉस्ट बुक। ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया, पास्ट। अब परफेक्ट कहाँ होता है, तो देखिए मैंने बताया जहां पर एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए फिर दूसरा कार्य शुरू हो। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, क्या, आई फिनिश्ड माई वर्क, और दूसरा वाक्य मैंने लिखा आई वेंट टू स्लीप। अब देखिए यहां पर आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर दिया, फिर मैं कहां गया, सोने गया। तो देखिए एक कार्य मैंने पूर्णतः समाप्त कर दिया, दोनों कार्य के पीछे गैप हो गया, समय अंतराल हो गया। एक कार्य मैंने पूर्णतः समाप्त कर लिया, फिर मैं दूसरा मैंने कार्य किया, क्या किया, सोने गया। इसलिए यहां पर कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो इसको मैंने लिखा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, और दूसरा वाक्य शेल, आई वेंट टू स्लीप। दूसरे वाक्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं करते। यहां भी देखिए मैंने जो कार्य पहले हुआ यही हुआ ना, पहले कि मैंने अपना कार्य समाप्त किया, तो इसके मैंने वाक्यकर्ता का क्या कर दिया, लोप कर दिया। यहां भी मैंने इस वाक्यकर्ता को लोप किया, और सेकंड सेंटेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं करते। तो देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि जहां पर एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो, प्रेजेंट। जहां पर किसी एक वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचना दी जाए, दूसरे में उसकी विशेषता बताई जाए तो पास्ट। जहां पर एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए फिर दूसरा कार्य शुरू हो तो परफेक्ट। दोनों के बीच में समय अंतराल हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए मैंने इसका पहले एग्जांपल ये लिया, दूसरा ये लिया, और तीसरा ये लिया। तो अगर ऐसी स्थितियां हो, ऐसी कंडीशन हो, तो आप जान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल के प्रयोग हैं, इस तरीके से हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और हमने बताया भी कैसे फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से बनता है, ठीक, एडजेक्टिव कार्य करता है, और इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर करिया करके, हुआ हुए, पर आदि शब्द होता है, ये पार्टिसिपल होता है। फिर पार्टिसिपल के तीन भाग होते हैं। तो जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा तो प्रेजेंट भी एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। पहचानने की बात है तो मैंने सबकी अलग अलग विशेषताएं बता दी कि जहां पर एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए फिर दूसरा कार्य शुरू हो तो प्रेजेंट, जहां पर एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए फिर दूसरा कार्य शुरू हो तो परफेक्ट, जहां पर एक कार्य समाप्त हो और तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो प्रेजेंट, जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचना दी जाए, दूसरे में उसकी विशेषता बताई जाए तो पास्ट। ये खूबियां हैं। अगर इस तरीके कोई वाक्य हो, ऐसा नहीं कि इसका प्रयोग केवल हम ग्रामर में करते इसका प्रयोग हम ट्रांसलेशन में भी करते